फिर बाबर सत्तार साहब मेरा ख्याल है सीआईए को हुक्म देते हैं, क्योंकि आईएसआई तो कहेगी कि हमने नहीं रिकॉर्ड की। कि आपका ख्याल है कि आईएसआई कह देगी, डीजी आईएसआई वो जाके बयान अल्फी दे देंगे कि जी हमने रिकॉर्डिंग की है, तो हम बड़े माजरत खां हैं इस रिकॉर्डिंग पे? आपका ये ख्याल है? मुझे तो समझ नहीं आ रही बाबर सत्तार साहब करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि मेरा मतलब है कि आप, अदलिया जब ऐसे कमजोर हुक्म देती है तो उससे अदलिया की साख कमजोर होती है। भाई आपने डीजीआईएसआई को कहा कि इंक्वायरी करके दें, वो कहेंगे हमने नहीं रिकॉर्ड किया, एफआईए कहेगी हमने नहीं रिकॉर्ड की, तो फिर आप क्या करेंगे? आप रॉ को कहते हैं, आप सीआईए को कहते हैं कि वो आईएसआई की रिकॉर्डिंग करके देते। मेरा मतलब है कि एक मजाक ही बना लिया बाबर सत्तार साहब ने, वो आग से खेल रहे हैं। अगर बाबर सत्तार साहब ने इंक्वायरी करानी है तो फिर पाकिस्तान में आज तक जितनी ऑडियोज लीक हुई हैं उनकी भी इंक्वायरी करा लें, जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में लीक हुई हैं, मरियम नवाज की, परवेज रशीद की, और लोगों की। मेरा मतलब है कि नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की जो ऑडियोज लीक हुई हैं उनकी भी इंक्वायरी का हुक्म दे दें। ये सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी की ऑडियोज का मसला है, बाकियों की ऑडियोज निकलना जायज है और ये इमरान खान और बुशरा बीबी की निकलनी नाजायज है। मतलब आपने इंसाफ करना है तो यकसा निजाम इंसाफ के तहत इंसाफ करना है ना, बराबरी की सतह पे। यहाँ तो बाबर सत्तार साहब एक एब्सोल्यूट ऑर्डर करें कि पिछले 10 साल में जितनी ऑडियोज हुई हैं सबकी इंक्वायरी का हुक्म देता हूँ, एक जुडिशियल कमीशन बना दें, हाई पावर्ड कमीशन बना दें, और कहें जी कि 10 साल की, 20 साल की मैं सब ऑडियोज का ले रहा हूँ। अब आप मखसूस एक जमात की ऑडियोज का सहूलतकारी करना चाहते हैं और आप उनके ऊपर तफ्तीश भी रोकना चाहते हैं, तो ये अफसोसनाक है। मैंने तो पहले कहा है कि ऑडियोज की रिकॉर्डिंग अपनी जगह एक गलत काम हो सकता है, लेकिन इन ऑडियो से जो जराइम सामने आए हैं, जैसे साकिब निसार साहब की टिकटॉक की फरोख्त आई है, मुजाहिर अली नकवी साहब का ट्रक है, फवाद चौधरी साहब जो ट्रक दे रहे हैं, ये इसकी तफ्तीश तो होनी चाहिए ना कि वो कौन सा ट्रक मुजाहिर अली नकवी के घर पहुंच रहा था। इसकी तफ्तीश तो होनी चाहिए कि साकिब निसार साहब ने करोड़ करोड़ रुपया टिकटॉक का कैसे लिया है। बाबर सरतार साहब ये तफ्तीश क्यों रोक रहे हैं? कि जो जुर्म सामने आया है उसकी तफ्तीश भी रोकी जा रहे हैं इस चक्कर में। तो मेरे ख्याल में बाबर सत्तार साहब जो है वो एक जमात की सहूलतकारी कर रहे हैं, और उनका ख्याल है कि उस एक जमात को प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे कि अदलिया वैसे भी सहूलतकारी कर रही है पीटीआई की। तो इस पर हमें कोई इतराज तो नहीं होना चाहिए, उनकी एक लंबी चौड़ी सहूलतकारी जारी है, उसमें से ये भी एक सहूलतकारी है। ठीक हो गया। पर मुजम्मिल साहब, लतीफ खोसा साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि मुझसे आजकल कोई फोन पे बात नहीं करता, और मुझे कहा जाता है कि आपका फोन जो है महफूज नहीं है। इस तरह तो हर बंदे को ये शक रहता है कि उसका फोन जो है महफूज नहीं है। अच्छा, तो क्योंकि जो फोन तो जो है जब वो। मरियम नवाज के ऑडियोज लीक हो रही थी, परवेज रशीद की हो रही थी, शहबाज शरीफ की हो रही थी, और ऑपोजिशन के लोगों की हो रही थी इमरान खान के दौर में, तब लोग उनसे फोन पर बात नहीं करते थे? तब तो ये सब आकर हमें कहते थे कि नहीं नहीं, ऑडियो टेप होने की बात ना करें, आप ये देखें बात क्या हो रही है। मेरा मतलब इन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको सुनवाते ना बाबर सतार साहब, कि भाई आपके दौरे हुकूमत में आप ये दलील देते थे कि ये मत पूछें कि ऑडियो किसने टेप किया है, ये देखेंगे इसमें बात क्या हो रही है। आज भी ये मत पूछें कि ऑडियो किसने टेप की है, ये पूछें इसमें, देखें इसमें बात क्या हो रही है। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ऑडियो टेप करना जायज था और इमरान खान की ऑडियो टेप करना नाजायज है। भाई जो है सबके लिए बराबर है, जो है वो अगर वो बाकियों के लिए जायज है तो इमरान खान के लिए भी जायज है। इमरान खान के लिए इस मुल्क में कोई अलग कानून और अलग, मेरा मतलब है, निजाम इंसाफ मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक जज थे, शौकत अजीज सदीकी साहब, उनके उनके जो बरतरफ किया गया था, उसके खिलाफ आईनी दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है 14 दिसंबर के लिए। तो क्या उनको सुप्रीम कोर्ट सुरखरू कर देगी? एक तो वो रिटायर हो चुके हैं। मतलब ये ऐसे ही है जैसे भुट्टो का रेफरेंस सब सुन रहे हैं, तो भुट्टो जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना उससे। शौकत अजीज सिद्दीकी दोबारा जज तो नहीं बन सकते, वो रिटायर हो गए। अगर आप आज ये डिक्लेयर भी कर दें कि वो गलत निकाले गए थे, तो तब भी उससे का कोई फायदा नहीं है, वो बहाल तो नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरा मतलब है वो जस्टिस जो डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, शौकत अजीज सिद्दीकी को बर वक्त इंसाफ नहीं मिला, उम्र अता पर मुजम्मिल साहब, बलियार। उनकी साख तो बहाल हो जाएगी ना अगर बस इंसाफ मिल जाते हैं उनको? साख बहाल, साख क्या बहाल होगी? शौकत अजीज सिद्दीकी कहते हैं कि मुझे जनरल फैज ने निकलवाया।
इब्सार आलम ने जनरल फैज के खिलाफ बयान हल्फी दे दिया। फैजाबाद धरना केस में सबको पता है फैज इन्वॉल्व था, फैज के दस्तखत हैं, कुछ हुआ फैज के खिलाफ? मेरा मतलब है कि अगर फैजाबाद धरना केस के मुआहदे पर जनरल फैज के दस्तखत होने के बावजूद फैज का कुछ नहीं हो सका, अगर वो टॉप सिटी के मालिक ने आकर अदालत में कहा कि मुझे अगवा करके मेरे से सोसाइटी लिखवाने के लिए मुझे किडनैप रैंसम के लिए रखा गया, तो जनरल फैज का कुछ नहीं हो सका, तो आपका ख्याल है ये बेचारे शौकत अजीज सिद्दीकी के बयान पर जनरल फैज के खिलाफ कुछ हो जाएगा? जब एक फैसला हो गया है कि जनरल फैज को कुछ नहीं कहना, जब एक फैसला हो गया है कि जनरल फैज एक मुकद्दस गाय है, जब ये फैसला हो गया है कि उनको कहने से इदारा कमजोर होगा और ये सोच बन गई है कि अगर जनरल फैज के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो उससे फौज कमजोर होगी, तो फिर शौकत अजीज सिद्दीकी की रेट के नतीजे में भी मैं नहीं समझता कि जनरल फैज के खिलाफ कोई एक्शन हो जाएगा। तो शौकत सिद्दीकी को अगर बहाल भी कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं होगा, ना वो जज बहाल होंगे, ना फैज के खिलाफ कोई एक्शन हो सकेगा। गुनाह बेलज्जत है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वैसे तो टॉक शोज में भी अपनी बात कर लेते हैं, लेकिन अगर वो अदालत में भी बयान हल्फी जमा कराएंगे हम्म। तो मुझे काजी फायद ईसा का ऐसा कोई मूड नजर नहीं आता कि वो जनरल फैज के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मूड रखते, वरना फैजाबाद धरना केस में ही ठीक कार्रवाई हो। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक बड़ी अंदर की खबर आपने हमें दी थी जिस दिन इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जनरल बाजवा को मैं अदालत में तलब करूं, जिस दिन उन्होंने सहाफियों से भी गुफ्तगू की और साइफर केस की समाअत के दौरान वो रोस्ट्रम पर आए। तो आपने हमें अंदर की खबर बताई थी कि आपके जराए ने आपको बताया है कि जनरल बाजवा साहब पीटीआई को मायूस नहीं करेंगे। पहले जरा वो सुन लेते हैं आपने क्या कहा था। कि जनरल बाजवा ने कहा है कि अगर उन्हें अदालत बुलाएगी तो वो अदालत में पेश हो जाएंगे, और वो आकर जनरल बाजवा ने ये कहा है कि जी मुझ पर 2 साल इंटरव्यू देने की तो पाबंदी है और मैं इमरान खान के किसी इल्जाम का जवाब नहीं दे सकता था, बतौर आर्मी चीफ भी मैं डायरेक्ट कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता था, और आईएसपीआर के जरिए मैं बात कर सकता था। तो ये बेहतरीन मौका है, मुझे अगर अदालत में बुलाएंगे तो मैं सारी हकीकत खोल के रख दूंगा, और मैं अदालत में बतौर गवाह आने के लिए तैयार हूँ। मैं साइफर का भी सारी बात सारा कुछ खोल के रख दूंगा अदालत में अपने हल्फिया बयान में, और अगर इमरान खान के वकला ने मुझ पर जिरा करनी है तो कर ले। राय के मुताबिक उन्होंने जीएचक्यू से इजाजत तलब की है कि अगर उन्हें अदालत बुलाए तो उन्हें अदालत पेश होने की इजाजत दी जाए और उन्हें रोका ना जाए, वो इस केस में अदालत में पेश होना चाहते हैं। जी मुजम्मिल साहब, आपने अपना गुज़िश्ता प्रोग्राम का सोर्स सुना है। आपने अंदर की खबर बताई थी। आज अंसार अब्बासी ने भी इसको रिपोर्ट कर दिया है कि उनके जराए बता रहे हैं कि जनाब बाजवा साहब पीटीआई को बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। जी जनरल बाजवा अदालत में आना चाहते हैं, हमने उस दिन पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, लेकिन पीटीआई अब जो है ना डर गई है कि अगर जनरल बाजवा ने आकर कोई अबसार आलम जैसा या वैसा कोई बयान हल्फी दे दिया तो क्या करेंगे और कौन इन पर जिरा करेगा। तो अब ये सोचा जा रहा है कि जी जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज का भी नाम दिया जाए, अकेले जनरल बाजवा को ना बुलाया जाए, जनरल फैज को भी बुलाया जाए। लेकिन आप जनरल फैज को किस हैसियत में बुलाएंगे? वो तो उस वक्त डीजीआईएसआई नहीं थे, वो तो उस वक्त कोर कमांडर पिशावर थे साइफर के वक्त, और बाद में कोर कमांडर भावलपुर थे, तो आप फैज को बुला नहीं सकते हैं। डीजीआईएसआई तो उस वक्त नदीम अंजुम थे, तो नदीम अंजुम को भी नहीं बुलाना चाहते हैं। तो ये अब सोचा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि हम जनरल बाजवा के साथ किसको बुलाएं जो हमारे हक में गवाही दे दे। अभी जब बाजवा ने तो खिलाफ दे देनी है, डोनाल्ड लू ने आना नहीं है, तो हमारे हक में कौन गवाही हम्म। देगा? तो अब वो कोई ऐसे जर्नैल का नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैज साहब ने भी माजरत कर ली है क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा तो कोई रोल बनता ही नहीं है। मैं तो कोर कमांडर पिशावर था उस वक्त, मैं कौन सा डीजीआईएसआई था? मौजूदा डीजीआईएसआई को बुलाया नहीं जा रहा। इमरान खान ने पहले भी ये हरकत की थी, तोशाखाना में उन्होंने कहा था मैं अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाऊंगा, उसने घड़ियां बेची हैं, बाद में उसका नाम नहीं दिया था। मुझे लगता है अब भी इमरान खान शायद जनरल बाजवा का नाम नहीं देंगे, क्योंकि जनरल बाजवा ने आने का ऐलान कर दिया है, और ये इमरान खान के लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। जनरल बाजवा बहुत सी ऐसी बातें बता सकते हैं जो अभी तक वो खामोश हैं, और इमरान खान बाहर आने से इमरान खान का वही हाल होगा जो लतीफ मुलाजम के बयान के बाद बुशरा बीबी और इमरान खान का हुआ। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक इमरान खान
जनरल बाजवा के नाम पर भी यू टर्न ले सकते हैं, और पीटीआई जनरल बाजवा की अदालत में आने पर रजामंदी के बाद जो है वो अब तशवीश का और परेशानी का शिकार हो गई है और नया रास्ता ढूंढ रही है। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।